पूछो ये कौन है। तब जाके फिर दोबारा से भूत बोलता है कि मुझे कल ही जलाया गया है और मैं अपने बड़े बेटे का इंतजार कर रहा हूँ। मैं यहाँ भटक रहा हूँ, मुझे मुक्ति नहीं मिला, मैं अपने बड़े बेटे को मिलकर ही जाऊंगा। तब क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप घूमने निकले हो और आपको लगा हो कि कोई सामने से गुजरा, या आप कहीं अकेले जा रहे हो और लगा हो कि कोई पीछे से आ रहा है? आज मैं आपको एक अच्छी आत्मा और बुरी आत्मा ये भी होती है बताने जा रहा हूँ। यह कहानी मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर वाईटी सुषमा दास जी के द्वारा दिया गया है। यह कहानी उनके घटित कहानी है और यह रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है। दरअसल यह कहानी डुमरी विधानसभा क्षेत्र के एक छोटे से गांव की है। डुमरी विधानसभा क्षेत्र जयराम महतो जी का क्षेत्र है और यह कहानी वहीं की है। दरअसल वाईटी सुषमा दास जी अपने यूट्यूब चैनल के लिए एक वीडियो शूट कर रहे थे। वीडियो शूट करते करते वहां शाम हो गया और नदी के दृश्य के सामने उनको और भी शूट लेना था। वही शूटिंग के दौरान उनको कुछ अजीब सा महसूस होता है। उनको लगता है कि कोई पत्थर के किनारे रेंग रहा है। यह रेंगता हुआ चेहरा उनको अजीब सा लगता है। वह अपने हस्बैंड को बोलती हैं कि देखिए ना, कोई सामने है। वीडियो के दौरान वे और उनके हस्बैंड साथ में ही गए हुए थे। यह प्रश्न सुनते ही उनके हस्बैंड के मन में ख्याल आया कि वहां तो कोई है नहीं, और वो देखने भी चले गए और वहां कोई नहीं था। वीडियो फिर से वो बनाना स्टार्ट करती हैं और अचानक से फिर उनको वहां पे कुछ दिखता है। यह बात अपने हस्बैंड को वो दोबारा से बोलती हैं कि नहीं तो पत्थर के पीछे कोई है, आप जाके देखिए। तो सुषमा जी का बात मानते हुए उनके हस्बैंड वहां जाते हैं और बोलते हैं नहीं तो कुछ नहीं है। यह बात सुनकर उनके हस्बैंड के मन में शंका हो जाता है। दरअसल आप जानते होंगे कि जहां पर भी लाशें जलाई जाती और वो दामोदर नदी था, वहां लाशें अक्सर जलती हैं। और आप जानते ही होंगे कि शाम होने के बाद नेगेटिव एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाती हैं। विनोद जी ने अपने वाइफ को, मतलब कि वाईटी सुषमा दास जी को समझाते हुए बोलते हैं कि चलिए अब घर चलते हैं, अब हम लोग कल शूटिंग करेंगे। और जैसे ही वो अपने घर आते हैं तो सुषमा जी के बॉडी में कुछ हलचल सा होने लगता है। रूह जब किसी के ऊपर आता है तो उनके आंखें कड़े हो जाते हैं और थोड़ा बड़ा बड़ा हो जाता है। यह विनोद जी को समझ में आ गया था। वह विनोद जी अपने दोस्त को बुलाते हैं जो कि झाड़ फूक करने में एक्सपर्ट थे, और एक तांत्रिक को भी। तांत्रिक वाईटी सुषमा दास जी के पास आते हैं और भस्म रगड़ते हुए पूछते हैं कि आप आंख बंद करो और उनसे पूछो कि वह कौन है जो आपको बार बार दिख रहे हैं। वाईटी सुषमा दास जी मुझे बताती हैं कि मैंने आंख बंद किया और मुझे फिर से वहीं पे ले गया। वह तांत्रिक अपने कुछ मंत्रों के द्वारा वापस उनको वहीं पे ले जाते हैं जहां पे यह घटना घटी थी, और पूछते हैं कि अब बताओ तुम क्या देख रही हो। वाईटी सुषमा दास जी दिल दहला देने वाली दृश्य बताती हैं। एक ऐसा भूत जिसका पूरा बॉडी जला हुआ है और बस उनको सिर्फ आंखें दिखाई दे रही हैं, सिर्फ सफेद आंखें। जैसे ही यह बात लोग सुनते हैं डर जाते हैं वहां पे, और फिर तांत्रिक जी उनको अपने हाथ को ऐसे करते हुए पूछते हैं कि उनसे पूछो कि वह कौन है और क्यों आए हैं। क्या वे अच्छे भूत हैं, क्या वे अच्छे पिशाच हैं, या आत्मा है, या बुरे आत्मा है। वाईटी सुषमा दास जी मुझे बताती हैं कि मैंने उनसे पूछा कि आप कौन हैं और क्यों मेरे साथ आ गए हैं।
तब जाके उस भूत ने वो जली हुआ बॉडी, मेरा तो रूह कांप रहा है भाई, उनके शब्दों में हूं मैं फिर भी डर रहा हूं। पूछती हैं वह कि तुम कौन हो और क्यों आए हो? तो उस आत्मा के द्वारा यह कहा जाता है कि मुझे मुक्ति नहीं मिली, मैं अपना बड़ा बेटा से मिलना चाहता हूं। फिर उनसे यह पूछा जाता है तांत्रिक के द्वारा कि पूछो ये कौन है। तब जाके फिर दोबारा से भूत बोलता है कि मुझे कल ही जलाया गया है और मैं अपने बड़े बेटे का इंतजार कर रहा हूँ। मैं यहाँ भटक रहा हूँ, मुझे मुक्ति नहीं मिला, मैं अपने बड़े बेटे को मिलकर ही जाऊँ। तब तांत्रिक ने कुछ मंत्र पढ़ा और उसे अलग कर दिया। तो दोस्तों, यह कहानी थी वाईटी सुषमा दास जी की। और मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप YouTube वीडियो शॉर्ट्स के लिए रातों को और शाम के वक्त ऐसे स्थानों पर ना जाएं। खुद भी सेफ रहें और अपने दोस्तों को भी सेफ रखें। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस चैनल में आपको हमेशा ऐसा ही रियल एंटिटीज़ और एक्सीडेंट बताते रहता हूँ। और अगर आपको भी ऐसे ही अपना अनुभव शेयर करना हो तो आप हमारे ईमेल में और या तो कमेंट में शेयर कर सकते हैं। मैं आपका भी स्टोरी अपने चैनल के माध्यम से सुनाऊंगा। धन्यवाद।